हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कोलैबोरेटिव लर्निंग। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। ये हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी जीके एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं उसमें 3 टू 4 क्वेश्चंस इस पे आते हैं विद डिफरेंट लैंग्वेज। हम लैंग्वेज भी यहाँ पर देखेंगे कैसे आती है और हम पहले कंसेप्ट सीखेंगे अच्छी तरह से एचसीएफ और एलसीएम में। इसमें हम 3 टू 4 क्लासेस लेंगे ताकि हमें ये जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह बैठ सके दिमाग में। जो हमारा एचसीएफ है वो कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जो हमारा एलसीएम है ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। हम पहले देखेंगे मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। मल्टीपल जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं वो टेबल है। टेबल यानी कि मल्टीपल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 का देखूं 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, इसी तरह 5 4 20। तो यहाँ पर कंटिन्यू होता जा जाएगा। ये जो है 5 की मल्टीपल्स। अगर मैं 5 को मल्टीपल करूँ 2 से तो वो 10 बनेगा। इसी तरह अगर मैं 6 से करूँगा तो वो 30 बन जाएगा, 5 से करेगा तो 25 बन जाएगा। तो ये मल्टीपल्स हैं। इसी तरह हमारा फैक्टर। फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा और वहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 को करूँगा 2 से डिवाइड, 2 2 3 6, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया? 0। हम लिख सकते हैं इसको 2 इज़ फैक्टर ऑफ 6। 2 इज़ फैक्टर ऑफ 6। आया आप लोगों को समझ? अब हम करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। अगर हमें करना है एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पहले हम इसको कन्वेंशनल मेथड से करेंगे, फिर हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसके बाद हम करेंगे अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 3 मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम कन्वेंशनल मेथड से करेंगे 12 और 18। तो हम 12 और 18 को क्या लिखेंगे? पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे फॉर एचसीएफ, ठीक है ना? फॉर एचसीएफ हम इसको लिखेंगे 12 और 18 के फैक्टर्स। 12 का फैक्टर कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 एंड 12। इसका मतलब है अगर मैं 12 को इनमें से किसी से भी डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर वहां पर 0 आएगा। इसी तरह 18 1 2 3 6 9 और 12। इसका मतलब है अगर मैं इन नंबर्स में से किसी भी नंबर को लूं और उससे 18 को डिवाइड करूं तो वहां पर मुझे क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। अब मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों में प्रेजेंट हो और सबसे बड़ा हो। आया समझ? तो 6 एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा कॉमन है इन दोनों के फैक्टर्स में और वो दोनों को डिवाइड करेगा, वहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। 12 एंड 18 का जो एचसीएफ है वो 6 है। आया समझ? अब मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए मुझे चाहिए मल्टीपल्स। पहले मुझे 12 के मल्टीपल्स चाहिए। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48 एंड 12 5 60। अब मुझे चाहिए 18 के मल्टीपल्स। 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54 एंड 18 4 72। तो ये मेरे बन गए मल्टीपल्स ऑफ 18 एंड 12। अब मुझे लोवेस्ट लेना है। लोवेस्ट मतलब क्या है? मुझे नीचे से स्टार्ट करना है, ऊपर की तरफ जाना है। 12, यहाँ पर 12 है ही नहीं। 24, यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर है ही नहीं, 24 में कंसिडर नहीं कर सकता हूँ। 36 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के मल्टीपल में आता है और ये सबसे छोटा नंबर है। हम लिख सकते हैं 36 इज लोवेस्ट नंबर प्रेजेंट इन बोथ 12 एंड 18 मल्टीपल्स, और वी कैन से टेबल में प्रेजेंट है। आया आप लोगों को समझ? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि सर कैन वी फाइंड
इंडिविजुअल नंबर्स एचसीएफ और एलसीएम। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 10 है, क्या मैं इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमें इसको दूसरे नंबर के साथ पहले क्या करना है, कंपेयर करवाना है, ताकि हम दोनों के बीच में से कॉमन लिया जाता है। कॉमन दो चीज़ों में लिया जाता है या दो से ज़्यादा चीज़ों में लिया जाता है, ऐसा में एक चीज़ में कॉमन नहीं लिया जाता। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ, अगर मैं अब प्राइम फैक्टराइजेशन से करूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारा मेथड 1 बनेगा, मेथड 1 आया समझ आपको? अब मुझे यहाँ पर 12 एंड 18 है, इनका मुझे एचसीएफ निकालना है। पहले मुझे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या करूँ, मैं इसको पहले 2 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे प्राइम नंबर्स लेने हैं। 2 6 12, 2 9 18। अब मुझे इन दोनों को डिवाइड करना चाहिए एट अ टाइम, एचसीएफ के केस में। तो मैं 3 लूंगा, 3 2 6, 3 3 9। तो यहाँ पर जो एचसीएफ के केस में है, आपको डिवाइजर वो लेना है जो दोनों को एट अ टाइम डिवाइड करे, यानी कि डिवाइजर मस्ट डिवाइड all the numbers at a same time। यानी कि एक ही दफ़ा में ये सारों को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 2 लिया यहाँ पर, 2 का मतलब है यहाँ पर 2 और ये इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। आया समझ? इसी तरह जो हमारा 3 है, 3 हमारा 6 को भी डिवाइड करता है और 3 हमारा 9 को भी डिवाइड करता है। अगर मैं यहाँ पर 2 लूँ, तो 2 1 को डिवाइड, इसको 2 को डिवाइड करेगा मगर 3 को डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं 2 नहीं ले सकता। आया आप लोगों को समझ? ये मैं नहीं ले सकता। मैं क्या कर सकता हूँ फिर, जो हमारा एचसीएफ है वो बनेगा 2 इंटू 3, यानी कि डिवाइजर इसका मल्टीपल। तो 2 3 जा 6 आएगा, हमारा आंसर आ गया 6। अगर मुझे अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम के केस में मुझे क्या करना है, मुझे एलसीएम लिखना है एचसीएफ इंटू को प्राइम, मल्टीपल ऑफ को प्राइम, या लिखते हैं को प्राइम या मगर मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ को प्राइम। आया समझ आपको? को प्राइम कौन से नंबर से, इसमें ये दो को प्राइम है। क्या है को प्राइम? सर को प्राइम क्या है? को प्राइम ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिनका जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा। आया आप लोगों को समझ? और जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं x प्लस 1, ठीक है ना, इनका जो डिवाइजर होगा वो 1 होगा कॉमन सबसे। तो ये क्या कहलाएंगे, को प्राइम। तो ये आपको ध्यान देना है, जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे, फॉर एग्जांपल 2 एंड 3, 3 एंड 4, 5 एंड 6, ये दो को प्राइम है, ये दो भी को प्राइम है और ये दो भी को प्राइम है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को एट अ टाइम डिवाइड कर सके इर्रेस्पेक्टिव ऑफ 1। खाली 1 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को सेम टाइम डिवाइड करेगा। आया आप लोगों को समझ? तो हमारा क्या बनेगा, ऐसे तो हमारा आर निकला है वो 6 है, इंटू को प्राइम का मल्टीपल चाहिए हमें 2 इंटू 3। आया समझ आपको? 6 तो पता ही है हमें, एचसीएफ है, 2 इंटू 3 हो गया 6, 6 हो गया 36, जो हमने ऑलरेडी किया था। नाउ हम इसका अल्टरनेटिव को प्राइम मेथड थर्ड, यानी कि अल्टरनेटिव प्राइम फैक्टराइजेशन। मुझे 12 है और है 18। 12 और 18 को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? 12 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 4 तो मुझे पता ही है, ये 2 से क्या रहेगा, और 3 को मैं लिखूंगा 3 रेज़ पावर 1। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब है 18। 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, 3 रेज़ पावर 1, और 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 रेज़ पावर 1, 3 रेज़ पावर 1। तो ये मेरा बनेगा 3 रेज़ पावर 2 और 2 रेज़ पावर 1। अब मुझे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए आप यहाँ पर रूल लिखोगे, मेथड थर्ड में आप रूल लिखोगे। क्या लिखोगे? फॉर एचसीएफ वी हैव टू कंसिडर
लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। हमें लोवेस्ट पावर लेना है किसका? कॉमन फैक्टर का, यानी कि जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो ये इसके केस में 2 रेज पावर 2, 3 रेज पावर 1 और 3 रेज पावर 2 और 2 रेज पावर 1 के केस में मैं एचसीएफ कैसे निकालूं? 2 रेज पावर 2 और 2 रेज पावर 1, इसमें सबसे छोटा पावर वाला कौन है? 2 रेज पावर 1, तो 2 रेज पावर 1 आएगा। 3 और 3 रेज पावर 2 में सबसे कम पावर वाला कौन है? 3 रेज पावर 1, तो मेरा क्या आया? 2 इंटू 3 हो गया 6 हमारा एचसीएफ। अब मुझे लेना है एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम में ये नहीं है कि आपको लोवेस्ट लेना है, इसमें हमें लेना है मैक्सिमम पावर। क्या लेना है? मैक्सिमम मैक्सिमम पावर ऑफ फैक्टर। सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें कॉमन लिखा मैंने, इसमें मैंने कॉमन नहीं लिखा। इसका मतलब है मुझे फैक्टर कंसिडर करना है और उसका मैक्सिमम पावर कंसिडर करना है। मुझे ये नहीं कंसिडर करना है कि वो कॉमन है कि नहीं। आया आपको समझ? इसमें मुझे मैक्सिमम पावर क्या आएगा? इसमें 2 का मैक्सिमम पावर है 2, ओके? और 3 का मैक्सिमम पावर है 2, 2 रेज़ पावर 2 हो गया 4, 3 से क्या हो गया 9, हो गया 36। तो फिर से आइए घूम फिर के वहीं पर बात। ये मेथड है अल्टरनेटिव प्राइम फैक्टराइजेशन। आप किसी भी नंबर का अल्टरनेटिव प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हमें अब कन्वोल्यूशन मेथड से ज़रूरी नहीं कर सकते, हम इसी मेथड से कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 42, 168 एंड 210। हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं और जो हमारा अल्टरनेटिव प्राइम फैक्टराइजेशन है उससे भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए इजी जो होगा वो हम कंसिडर करेंगे। सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? 42, 168 एंड 210, 2 to 4, 2 1, 2 8 16, 2 4, 2 1, 2 0 एंड 2 5 10। इसी तरह अगर हम 3 से करेंगे 3 7 21, 3 28, 3 2 6 एंड 2 3 4 8 24, 3 3 9 और 3 5 15 आएगा। अगर मैं 7 से करूँ 7 1 7, 7 4 एंड 7 5, तो मेरा एचसीएफ क्या बनेगा? एचसीएफ बनेगा मेरा 2 इंटू 3 इंटू 7, 6 इंटू 7, तो 1 बन जाएगा 42। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप या तो ये मेथड करोगे, आप इसका अल्टरनेटिव भी आता है। अल्टरनेटिव अगर मैं इन दोनों की डिफरेंस करूँ, यानी कि 42, 168 एंड 210 है, पहले मैं इन दोनों की डिफरेंस निकालूं, फिर मैं इन दोनों की डिफरेंस निकालूं, फिर मैं उनका एचसीएफ निकाल सकता हूँ, वो भी सेम होगा एज कम्पेयर टू दिस। देखो ये कब आएगा काम आपको? ये तब आएगा काम आपको जब बड़े नंबर्स दिए होंगे। जब छोटे नंबर्स दिए होंगे तो तब आपको जो मेथड दिया है उसी से सॉल्व हो जाता है। बट अगर वहाँ पर बड़े नंबर दिए होंगे तो आपको ये वाला मेथड भी यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं देखूँ 168 एंड 42 के दरमियान कितनी गैप है, तो वो बन जाती है 126 की। और मैं 168 एंड 210 के बीच में गैप देखूँगा, वो 42 की है। अगर मैं इन दोनों का अब एचसीएफ निकालूँ, ठीक है ना? 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 एंड यहाँ पर मैं 3 से निकालूँ, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21। अब 7 से करूँगा, 7 1 7, 7 3 21। तो मेरा एचसीएफ क्या बन जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 7, जो मुझे पहले मिला था यहाँ पर, वो मुझे यहाँ पर भी मिला। तो मेरा एचसीएफ बन जाएगा 42। आया आप लोगों को समझ? अगर मुझे बड़े नंबर दिए होंगे तो मैं पहले उनकी डिफरेंस निकालूँगा, फिर उसका एचसीएफ निकालूँगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 110, 180 एंड 540। इनका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो ये बहुत बड़े नंबर से, तो मैं क्या करूँगा? इनका डिफरेंस निकालूँगा। इसकी और इसकी डिफरेंस कितनी है? वो 70 है। और इसकी डिफरेंस कितनी है? 0
4 और वो हो गया 6 और ये बन जाएगा 3, 360 इन दोनों की गैप है, ठीक है ना? तो ये बन जाएगा 70 और 360। मुझे इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। जो मैं इन दोनों का निकालूँगा वो इन तीनों का एचसीएफ होगा। तो फिर मैंने क्या, पहले मैं किससे जाऊँगा? पहले मैं 5 से जाऊँगा। 5 1 5, 5 4 20, 5 6 30 और यहाँ पर मैं 5 7 से जाऊँगा। 5 7 35, 5 2 20। अब मैं किससे जा सकता हूँ? 2 से जाता हूँ। 2 7 14, 2 3 6, 2 6 12। तो 7 एंड 36 का ये को प्राइम है, तो इनको हम नहीं छेड़ सकते, तो फिर हम इसको 2 इंटू 5 बन जाएगा हमारा एसएफ, जो बनता है 10। ऐसा अगर मैं अब 110, 180 और 540 को कन्वोल्यूशन मेथड से करूँगा, तो फिर कैसे करेंगे हम? उसको हम पहले 2 से लेंगे, ठीक है ना? या 5 से ले सकते हैं। इसको हम 5 से लेंगे। 5 टू 10, 5 टू 10, 5 3 15, 5 6 30, 5 1 5, 5 8 40 आएगा, ठीक है ना? अब यहाँ से मैं 2 से करूँगा। 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 एंड 2 8 16, 2 5 10 एंड 2 4 8, ठीक है? अब 11 जो 18 है, 11 18 एंड 54 ये को प्राइम है, सो इनका हाईएस्ट जो कॉमन डिवाइज़र वो 1 आएगा। सो इनका कॉमन डिवाइज़र जीसीडी जो होगा वो 1 होगा, किनका? इन तीनों का। सो हमें इनको कंसीडर नहीं करना है एसएफ के केस में। हम तो फिर 5 इंटू 2 बन जाएगा हमारा एसएफ, वो बन जाएगा 10। तो इस मेथड से भी आता है ये। क्वेश्चन नंबर 3 आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं और फॉर्मेट हमें यही लिखना है। तो अगर हम एचसीएफ की बात पहले करेंगे, तो हमें मिनिमम पावर लेना है जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा। 2 रेज़ पावर 3 एंड 2 रेज़ पावर 7, इसमें मिनिमम कौन है? 2 रेज़ पावर 3 इंटू, अब 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, मगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो हम 3 को कंसिडर नहीं कर सकते। 5 रेज़ पावर 7 और 5 रेज़ पावर 3 में सबसे छोटा है कौन है? 5 रेज़ पावर 3 इंटू 11 रेज़ पावर 9 और 11 रेज़ पावर 9 में सबसे छोटा कोई नहीं है, तो हम 11 रेज़ पावर 9 लेंगे यहाँ से। तो ये बन गया हमारा एचसीएफ। अगर हम इसको एलसीएम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें हाईएस्ट पावर चाहिए, 2 रेज़ पावर 7 आएगा इंटू 3 रेज़ पावर 2 आएगा, 3 रेज़ पावर 1 तो है ही नहीं, तो 3 रेज़ पावर 2 आएगा, ठीक है ना? तो 5 रेज़ पावर 3, 5 रेज़ पावर 7, तो 5 रेज़ पावर 7 को मैं कंसीडर करूँगा। इसी तरह 11 रेज़ पावर 9 को कंसीडर करना पड़ेगा। ये इसका एलसीएम बनेगा, ये इसका एचसीएफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप इसको कमेंट सेक्शन में हमारा जवाब दे सकते हैं। x इज़ इक्वल टू 3 रेज़ पावर 9 इंटू 4 रेज़ पावर 2 5 रेज़ पावर 2 7 रेज़ पावर 9 11 रेज़ पावर 2 और y जो है वो है 2 रेज़ पावर 3 3 रेज़ पावर 5 5 रेज़ पावर 9 7 रेज़ पावर 2 एंड 11 रेज़ पावर 1। इसका आपको एलसीएम एंड एचसीएफ कमेंट में देना है। ये क्वेश्चन है आपका आज के लिए।